अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज नए साल का पहला दिन। आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है। बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं और बहुत कुछ उथल पुथल भी होने वाला है, लेकिन ये साल हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो जो लोग सीख रहे हैं अपने आप से कनेक्ट करना, अपने आप को पहचानना, उस लाइट में आना, उस अपनी सोर्स के साथ कनेक्ट करना जहाँ से हम आए हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छी जो है वो इवेंट्स या अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। और जो अभी भी थोड़ा सा अपने इस 3D वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं, रियलिटी को नहीं पहचान रहे हैं और वो डे टू डे लाइफ में इतना इन्वॉल्व हैं कि अपने साथ कनेक्ट करने का मौका बार बार मिल रहा है, लेकिन उसको गंवा रहे हैं। उनसे मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो साल है, ये एक तरह से लास्ट टाइम दिया जा रहा है हम सबको पहचानने का कि हम कौन हैं, अपनी पावर में आने का, अपने साथ कनेक्ट करने का। बाकी जो भी मुझे आता है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी इंफॉर्मेशन, जिस भी इंफॉर्मेशन के साथ मैं कनेक्ट होती हूँ, मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियोस के द्वारा आप लोगों के साथ कनेक्ट करती रहती हूँ। और आज जैसे कि आप इधर देख रहे होंगे कि मेरे इधर कार्ड्स हैं, तो कार्ड्स के द्वारा कुछ रीडिंग करते हैं अपने मास्टर्स से, अपने एंजल्स से, अपने गाइड्स से पूछते हैं कि ये जो महीना है जैन का, वो किस तरह से हमारे लिए अनफोल्ड होगा, कौन सी एनर्जीज़ हैं जो हमें हेल्प करेंगी, और क्या कुछ ऐसा है जिससे हमारी लर्निंग्स हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, राइट। आप अपने जो पाइल्स हैं वो चुन सकते हैं इंट्यूटिवली। जो भी फर्स्ट टाइम आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हों, उसको ट्रस्ट कीजिए, उसके साथ जाइए और देखिए कि आपके लिए वो क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है या क्या मैसेजेस हैं। और जितना आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे इस साल में, जितना आप ओपन होंगे एक्सपीरियंस करने के लिए डिवाइन लव को, आपको हर वो अपॉर्चुनिटीज़ प्लेटर में दी जाएंगी और आपका जो आने वाला टाइम है वो बहुत 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 मंगलमय होगा। तो विद दिस लेट्स बिगिन द कार्ड। ओके फ्रेंड्स, तो जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो कुछ जनरल होने वाली है। इसमें जो मुझे गाइडेंस मिली है वो हम हर पाइल में, पहली बात तो सबसे पहले आप पाइल चूज़ कर लीजिए। ये रेड कैंडल पाइल है नंबर 1। नंबर 2 जो है वो येलो कैंडल पाइल है और नंबर 3 जो है वो पिंक कैंडल पाइल है। तो जिस तरफ भी आपका ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, नंबर 1 अगेन आई रिपीट इज़ रेड कैंडल पाइल, नंबर 2 is yellow candle pile and number 3 is pink candle pile। तो जिसकी तरफ भी आपका रुझान हो रहा है आप उस पाइल को चुन लीजिए। और ये जो आज की रीडिंग है, इसमें हम अपने जो हमारे कुछ मेन एस्पेक्ट होते हैं सबके, है ना, जैसे हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप विद फैमिली, हमारी जो लव लाइफ, और जो हमारे एंसेस्टर्स के जो गाइडेंस है, वहाँ से एंसेस्टर्स से क्या आ रहा है, या जो हमारी मास्टर की एडवाइस है, और जो आपके लव, डिवाइन लव, या तो सोलमेट, या तो डिवाइन काउंटर पार्ट, या तो जो भी उनका क्या मैसेज है आपके लिए, हम वो सब देख शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने रेड कैंडल पाइल चुनी है। ओके, सो लेट्स सी कि सबसे पहले जो ये प्री शफल्ड कार्ड है, और ये मैंने जो मेडिटेट किया और जिस इंटेंशन से मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो पहला कार्ड था कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जैन। तो ये कार्ड है द लवर्स, ठीक है। तो आपकी देखिए, जब भी कोई कार्ड निकलता है तो उसका ये मतलब होता है आपकी रीडिंग में, इसको क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से नहीं निकली है, तो आप ये देखिए
कि या तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप सेल्फ लव करें, है ना। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम जो है वो अपनी हेल्थ, जो हमारे हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है उससे, क्योंकि जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है वो सिर्फ फ़िज़िकैलिटी के ऊपर ही नहीं, हमारे जो है वो इमोशनल हेल्थ के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, या फिर जो दूसरे सेट ऑफ पीपल हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वेरी गुड, आप जो है अपने डिवाइन लव में हैं, अपने साथ लव में हैं मतलब, और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी है, तो अच्छा साइन है, इट्स अ गुड कार्ड। एक एडवाइस यहाँ और भी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि अगर किसी को बार बार कोई एक शिकायत हो रही है फिज़िकल लेवल पर, तो अब ज़रूरत है आपको कि आप डीप जाएं उसके लिए। कई बार क्या होता है ना कि जैसे सपोज़ बुखार हुआ हमें और हमने कोई मेडिसिन खा ली, फिर से बुखार हुआ, फिर से मेडिसिन खा ली, तो वो थोड़ा थोड़ा उतरता रहता है। लेकिन अगर बार बार कोई चीज़ रीअकरिंग हो रही है, चाहे वो पेन है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी साइन बार बार आ रहा है, तो अब इस टाइम आपको उसकी जड़ की में जाने की ज़रूरत है, आपको एक एडवाइस लेने की ज़रूरत है, टेस्ट कराने की ज़रूरत है ना। आप देख रहे हैं दो जो बींगेस में नेकेड हैं, तो नेकेड मीन्स डीप, डीप इनसाइड यू। तो इसको आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर स्टेटस पर ले सकते हैं हेल्थ के कार्ड को। तो आपको जो है वो लव में रहना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप अपनी हेल्थ में ये फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करना है, सीखना है। इससे आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और अगर कोई भी चीज़ रीअकरिंग हो रही है तो उसकी जड़ तक जाना है और उसको देखना है कि ये आपके साथ बार बार क्यों हो रहा है। अब सेकंड कार्ड जो है वो है आपके फाइनेंसेस के लिए। वाओ, ग्रेट। तो फाइनेंसेस के लिए आपका कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। अगर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो पहिया है चक्र का, डेस्टिनी का, वो घूमने वाला है आपकी फेवर में। लेकिन फिर से एडवाइस है उन लोगों के लिए कि यहाँ कुछ थोड़ी सी ना नेगेटिविटी भी है। तो हो सकता है कि आप जो बिजनेस या काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, या अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम औरों के साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो हमें सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव नहीं देखना होता, और कई बार औरों का भी पर्सपेक्टिव सुनने की ज़रूरत होती है। कई बार हमको ऐसा लगने लगता है कि हमें ही सबसे ज़्यादा पता है, वी नो बेटर, राइट। तो आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको वहाँ कोई भी अड़चन आ रही है या फिर से वही कोई सिचुएशन रीअकरिंग हो रही है, तो उसको एक दूसरे नज़रिए से देखना है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखना है, और उस नेगेटिविटी को जो क्रिएट हो रही है उसको रिलीज़ करना है। और जैसे ही आप उसको रिलीज़ करेंगे, आपका जो ये पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, एंड यू विल मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू। अब ये थर्ड कार्ड जो है ये है आपका रिलेशनशिप। तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये रिलेशनशिप का जब मैंने पूछा था तो ये रिलेशनशिप आपकी फैमिलीज़ के साथ है ना, क्योंकि डिफरेंट लेवल पे रिलेशनशिप होती है, पार्टनरशिप में, फैमिलीज़ में, बच्चों के साथ। तो ऑन एन एवरेज जो, वैसे तो ये सब रिलेशनशिप्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेनली जो यहाँ पर है अपनी फैमिली के साथ। फैमिली मीन्स माने तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर भी आते हैं, और आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके इमीडिएट फैमिली जो क्लोज फैमिली है। तो वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत स्टेगनेंसी है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप किसी से फाइनेंस का जो है वो अपेक्षा रख रहे हैं तो वो सोच में है, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई सब फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो वो अभी सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने इस कार्ड को पिक किया है, वहाँ पर रिलेशनशिप्स में मेन कंसर्न एंड इशू जो है वो फाइनेंसेस है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर थोड़ी सी स्टेगनेंसी है, लेकिन वो काम होगा, आगे मूव होगा। तो उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हैव पेशेंस एंड हैव फेथ, दैट्स द एडवाइस।
नाउ जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लव लाइफ, आपकी जो लव लाइफ है, और ये कार्ड है हेरोफेंट। तो जो आपकी लव लाइफ है, अगर आप मैरिड नहीं हैं अभी, या आपके कोई आप किसी और से प्यार करते हैं, कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो यहाँ पर अभी कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है। या अगर आपके आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ हैं, या वहाँ कोई भी इश्यूज़ में हो सकता है कि हों, तो आपको एडवाइस लेने में, या तो अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। या आपके जो घर में अगर आपको ऐसे कोई लगता है कि वो समझदार हैं और वो न्यूट्रल बात कर सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनके लिए ये कार्ड आया, जो लव रिलेशनशिप है। अगर आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर वो ये इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट करना है, आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है। और आपके जो पार्टनर हैं वो भी कनेक्ट कर रहे हैं अपनी डिविनिटी के साथ, वो हेल्प ले रहे हैं। तो आप, और ऑब्वियस है कि आप उनका खाना तो नहीं खा सकते, आपको अपना देखना है कि आप कैसे इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर आपको आगे बढ़ के अपनी हीलिंग के लिए भी कुछ एडवाइस लेनी है, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और वो एडवाइस लेनी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो डिवाइन गाइडेंस इज़ अवेलेबल टू यू, हायर गाइडेंस, हायर विजडम इज़ अवेलेबल टू यू। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने आप को रोके नहीं किसी भी वजह से। नेक्स्ट कार्ड है कि आपके जो मास्टर्स हैं, वो उन्होंने आपके लिए क्या संदेश भेजा है, कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है जनवरी मंथ में, जिस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है। और ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 5 ऑफ सोर्ड्स इस तरफ आपके ध्यान मास्टर्स ले जाना चाहते हैं कि अभी भी अंदर कोई कनिंगनेस है, अभी भी अंदर कहीं एक एस्केपिज्म है, कि आप चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं, ढकना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, उनसे आगे निकलना चाह रहे हैं। मतलब धोखा जैसे होता है ना, तो आप धोखा नहीं दे सकते। तो मास्टर्स आर क्लियरली सेइंग कि अब धोखे का टाइम चला गया है, आप अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं और क्लैरिटी में रहें। और अगर ये कुछ आपके आजू बाजू लोग हैं, लेकिन क्योंकि ये मैंने आपके लिए पूछा है, तो ये मोर लाइकली आप लोगों के लिए ही मैसेज है, कि मास्टर्स का डायरेक्ट मैसेज है कि अब जो है वो इस कनिंगनेस से बाहर निकलें। कभी आप चालाकी करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इससे आप बाहर निकलिए और अपने राह पर चलिए। और जैसे ही कई बार जब हम अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपना हीलिंग प्रोसेस रोक रहे होते हैं, उससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। और डोंट थिंक कि अगर आपको आपकी कुछ कमियां दिख रही हैं तो आपको उनको छुपाना है, और ये बहुत गलत बात है। जैसे ही आप उसको लाइट में देखते हैं, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव to yourself of 2024 in the first month of January. So be open to see each and every shadow of yours. अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो मैंने निकाला इस इंटेंशन से कि आपके एंसेस्टर्स का क्या आपके लिए मैसेज है। तो कार्ड है जस्टिस। इट्स अ नाइस कार्ड, और मैसेज ये है कि आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब अगर आप कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की वजह से परेशान थे, या अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और अभी भी आपको कोई फिज़िकल रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। एंसेस्टर्स क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि डीएनए में हम जो भी अपने एंसेस्टर्स के क्वालिटीज़ होती हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनको हम लेके आते हैं, और उनका असर जो है वो हमारे ऊपर भी रहता है, उनका कार्मा जो है वो हमारे साथ भी चलता है। तो इसलिए आपके लिए ये मैसेज है कि आप जो है, आपको जस्टिस मिलेगा बहुत जल्दी। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, तो या तो आप मतलब इस पैटर्न से अलग हो जाएंगे, इस हीलिंग आपकी होगी, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब देखते हैं कि आपकी जो है वो जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, उनकी क्या आपके लिए जो है वो ओके। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, माँ काली। ठीक है,
सो ये मैंने उन लोगों के लिए पूछा जो सोलमेट के साथ हैं अपने, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पेशली जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं लेकिन अभी किसी रीज़न से सेपरेशन में हैं, या वॉट एवर इट इज़। तो माँ काली का कार्ड आया है, एंड माँ काली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? जो भी अंधकार है उसको ख़त्म करने के लिए, जो भी अंधकार है उसको मिटाने के लिए। सो लेट मी रीड दिस कार्ड। यू आर ऑन द प्रोजेक्टिंग द डिवाइन पावर। हाँ, तो आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपनी पावरफुल एनर्जी, अपनी कुंडलिनी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है, उसके ऊपर काम करना है, और इस पावर को जो है आपने पहचानना है कि जो आपके अंदर पावर है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि ये जो 2024 है, इसमें जो फेमिनिन एनर्जी है वो मिरेक्युलसली राइज करने वाली है, वो क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी फेमिनिन एनर्जी, चाहे अगर ये रीडिंग कोई मैस्कुलिन देख रहे हैं, मेल मेंबर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैसेज है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी जो शिवा कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर, अपनी क्रिएटिव लाइफ फोर्स के साथ काम कीजिए, और आप उसके साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कि आपकी एंजल्स से आपके लिए क्या मैसेज है। तो कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप पूरी इस रीडिंग को भी देखेंगे तो कम्युनिकेशन जो है, जो जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केपिज्म नहीं। तो आप जितना चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर्स हो, चाहे वो आपकी जॉब है, कोई भी है, बच्चे हैं, एनीबडी, इवन विद द कॉस्मिक बीइंग्स, योर डिवाइन बीइंग्स, आप ओपन रहिए, कम्युनिकेट कीजिए। जितना आप चीज़ों को छुपा ढका के मैलिस एनर्जी को यूज़ करेंगे, आपका काम नहीं बनने वाला। आपको ओपन रहना है इस महीने में, और बहुत ही ओपननेस के साथ आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट मैंने पूछा था कि आप इस जो ये वाली पाइल है उनमें सबसे ज़्यादा कि किसको आपको जो है वो कौन से चक्रा के ऊपर मेन काम करना है। तो सेक्रल चक्रा इज़ योर क्रिएटिव लाइफ फोर्स। आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, और अभी वही फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया है, तो आपको क्रिएटिव लाइफ फोर्स के ऊपर अपना काम करना है, अपने चेक करना है अभी भी कि कहीं आप जो है वो शेम, गिल्ट, विक्टिमहुड इस वाली एनर्जी में तो नहीं है। आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको चेक करते रहना है। और जो सेक्रल चक्रा होता है वो एक मैनिफेस्ट इन द आउटर वर्ल्ड, जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी है, जो हमारी सुषुप्त अवस्था में रहती है, हमारे लोअर चक्रा में, हमारा मूलाधार में, और जैसे जैसे वो राइज होती है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेक्रल चक्रा है उसकी हीलिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स हाउ विद दैट एनर्जी इन दैट चक्रा वी मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे दो लोगों की शादी होती है तो वो क्या मैनिफेस्ट, एक बच्चे को, है ना, तो क्या यूज़ करते हैं अपनी सेक्सुअल एनर्जी। तो हमें जो भी क्रिएट करना है, जो भी हमें फिजिकलिटी में क्रिएट करना है, वो हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी, सेक्रल एनर्जी से क्रिएट करते हैं। तो आप देखिए कि आप इस एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ कई लोग जो है हो सकता है इस एनर्जी को इंडल्जेंस में, सेक्सुअल इंडल्जेंस में ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं और इसकी महत्वता को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आपके लिए ये एक जो गाइड्स का, मास्टर्स का मैसेज है कि आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। और हेरोफेंट, जस्टिस, ये सब कार्ड आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पाइल में जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि आप आगे बढ़िए। जिन चीज़ों का आपको नहीं पता, सिर्फ इस चीज़ पे ही सीमित मत रहिए कि आप कुछ वीडियोस इधर देख लें, कुछ वीडियोस उधर देख लें और आप अपने आप को हील करें। ये 2024 जो है बहुत ही क्रूशियल ईयर है फॉर योर हीलिंग, एंड दिस इज़ द ईयर, इफ़ आई एम सेइंग, कि ये एक तरह से लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सबको प्रिपेयर करने की। ओके, सो आप जिस तरह से भी प्रिपेयर होंगे आगे के 9 साल, बिकॉज 2032 तक बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस मदर अर्थ के ऊपर। तो आगे के जो 9 साल हैं वो सिर्फ वो चीज़ों के साथ आप काम चलाएंगे जो अभी इस ईयर में आप सीख लेंगे।
राइट। फिर आपको सीखने के उतनी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके नहीं दिए जाएंगे। और लास्ट जो कार्ड है फिर से वही कि एक्सेप्ट योर शेडोज़। तो इस कार्ड में अभी इस जो पाइल में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी शेडोज़ को देखने के लिए ओपन नहीं है। वो जैसे ही सरफेस पे आती है किसी सिचुएशन के रूप में, किसी चैलेंज के रूप में, इमोशंस के रूप में, थॉट्स के रूप में, आप उसको दबा रहे हैं और ये सबसे बड़ी गलती हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। सो बी केयरफुल इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट कमिंग ईयर अहेड इन लाइट, इन लव एंड इन हैप्पीनेस। तो आपको अब लास्ट चांस है कि इस चीज़ों को दबाएं मत, एक्सेप्ट करें, हील करें, ट्रांसफॉर्म करें। और जैसे ही आप तैयार होंगे आपके लिए मास्टर्स तैयार हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आगे बढ़िए, गाइडेंस लीजिए और हील कीजिए अपने आप को। तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने येलो कैंडल चुना है उनकी ये रीडिंग है। देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो एज वी सीन इन द फर्स्ट पाइल द सेम थिंग। तो इसमें जो है वो आपका हेल्थ, ठीक है, ये हेल्थ के लिए आया है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो जो जिसने भी इस पाइल को चुना है उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी है ऑन एन एवरेज, लेकिन आपको अभी बहुत और फोकस करना है, ठीक है। आपको जो है वो अपनी आउटर वर्ल्ड से बाहर निकल कर, कई बार हम आउटर वर्ल्ड में इतना खोए रहते हैं, किंग कैसे, इसकी चिंता, उसकी चिंता, राज्य कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ व्हेन आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम गेटिंग इज यू हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन योर हेल्थ, व्हाट यू वांट, राइट। ठीक है, आप बाहर यू आर अ किंग, यू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर डूइंग इट, बट अपनी हेल्थ जो है, जो फिज़िकल हेल्थ है, उसकी भी केयर करनी है, उसकी भी ध्यान रखना है। एंड स्पेशली जो है वो अगर चेस्ट रीजन में या आपके जो है वो लोअर बॉडी में कोई भी अगर इश्यूज़ हैं तो उनको आप ध्यान से देखिए और फोकस रहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। ये ईयर जो है इसमें आपको अपनी हेल्थ के ऊपर टोटल एंड कंप्लीट फोकस रहना है। और जो लोग फोकस्ड हैं उनके लिए एक थम्स अप वाली एनर्जी है कि येस यू आर डूइंग गुड। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल हेल्थ इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं तो जब तक आप अपने फिज़िकल हेल्थ के साथ सीरियस नहीं होंगे, आप चैलेंजेस जो है वो फेस करते रहेंगे और आपकी फ़िज़िकल बॉडी आपको हेल्प नहीं करेगी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में साधना करने के लिए, प्रैक्टिसेस करने के लिए। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, आप बीमार रहते हैं, आप उसी एनर्जी में घूमते रहेंगे तो आपका कुछ करने का भी दिल नहीं करेगा। और अभी हमने ब्यूटीफुल सा जो आजकल हम 3 डेज़ क्लास कर रहे हैं, किस तरह से हम फिज़िकल बॉडी के साथ कनेक्ट करके अपने अवेयरनेस के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपनी प्योर एनर्जी के साथ, जिसको हम अपनी हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, उसके साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये हमने सीखा है। तो आप में से अगर कोई और भी अभी ओपन है सीखने के लिए तो प्लीज़ डू जॉइन आवर मेडिटेशन ग्रुप एंड दैट्स फॉर फ्री फॉर एवरीवन। तो नेक्स्ट कार्ड है जो वो फाइनेंसेस के लिए। ओके, तो फाइनेंसेस के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ कई लोगों को हो सकता है कि सेटबैक्स जो है वो लगे हों, राइट। जो लॉस हुआ है या कुछ भी जो है वो आप हर्ट फील कर रहे हैं, किसी ने आपको चीट कर लिया है या नौकरी चली गई है या जितना आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उतना आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो इससे बाहर निकलिए, ठीक है। उनको हर्ट को, ये सब जो हर्ट है, पेन है, सफरिंग है, ये हमारा जो ईगो का क्रिएट किया हुआ मामला है और इश्यूज़ हैं। आप कितना भी हर्ट होते रहिए, कितनी भी सफरिंग को फील करते रहिए, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ। योर लाइफ विल चेंज टू लर्न न्यू थिंग्स, टू लर्न टू स्टैंड अगेन एंड सी ओके how I can fight back, how can I resolve this issue, how what I can learn from this situation। तो हो सकता है कि आपको थोड़े सेटबैक्स हों और अगर किसी को ये नज़र आ रहा है कि उसको इग्नोर ना करें। अगर आपको फीलिंग आ रही है अंदर से कि कोई चीट कर रहा है आपको या जॉब में कुछ गड़बड़ है, कई बार हमें पहले से वो
शकुन अपशकुन दिखने लगते हैं तो उसको आप नेग्लेक्ट मत करें, उसको एड्रेस करें और उसकी तरफ अपना ध्यान रखें। नाउ थर्ड कार्ड इज रिलेशनशिप with your family. So relationship in a way that judgment is a very positive card actually, right? आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। और अगर वहाँ पर आप कुछ अपेक्षाएं हैं तो वहाँ भी आपको पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने वाले हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत भी कर दिया है या आपको हर्ट किया है पास्ट में या आपको किसी तरह इग्नोर किया है या वॉट एवर रीजन्स आ, बट वहाँ पर आप एक जजमेंट की एनर्जी क्रिएट होने वाली है, आपको एक पॉजिटिव साइंस मिलने वाले हैं। ऑन द अदर साइड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि अगर आप बहुत जजमेंटल हैं, अगर आप जो है क्योंकि देखिए हम सबका पास्ट होता है, हम सबकी जो है अंदर कंडीशनिंग होती है, फियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी इमोशनल स्टेट होती है, हमारी मेंटल स्टेट होती है और सब अपने अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो किसी को भी आप अपनी साइड से जज नहीं कीजिए, यू डोंट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, और आपको खुद को भी नहीं जज करना है। तो अगर कहीं जजमेंटल की एनर्जी आपको लग रही है या आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग जज करते हैं या आप बहुत जल्दी लोगों को जज करने लगते हैं, तो उसको बैलेंस कीजिए, सीखिए। अगर आपको नहीं आता कि इसको कैसे बैलेंस करना है, और फिर से वही बात जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ, 2024 इज़ फॉर हायर लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। डोंट मिस दिस ईयर, डोंट मिस एनी चांस, एनी अपॉर्चुनिटी। डोंट लुक फॉर कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस इधर उधर जाके हम कर लेंगे, किसी तरह भी काम चला लेंगे, किसी तरह भी आगे बढ़ लेंगे। जो मैं आज बोल रही हूँ, एंड ऑफ द ईयर आपको समझ आने लगेगा कि आपने क्या खोया और क्या गंवाया और क्या गेन किया। तो जितना आप गेन कर सकते हैं उतना कीजिए, उतना जो है आप उसके साथ आगे बढ़िए। लेकिन ऑन द ओवरऑल द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड ऑफ योर रिलेशनशिप इज़ गुड। सो अगर वहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे है तो वो भी बैलेंस में आ जाएगा, बट ऑब्वियस है कि आपको उसके ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो उसके ऊपर वर्क कीजिए। अब नेक्स्ट कार्ड है कि आपके जो लव रिलेशनशिप है, जो आपके रियल अगर या सोलमेट या आपके जो हस्बैंड हैं या जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, डिफरेंट जर्नीज़ में हैं हम लोग, तो आपको काम करते रहना है डिलीजेंटली। आपको ये देखिए रिलेशनशिप और ये दोनों कार्ड एक तरह से अगर देखे जाएं तो ये रिलेशनशिप्स के लिए ही हैं। तो आपको जजमेंटल नहीं होना है किसी भी, अगर कुछ ऐसा है कि आप प्रीवियस टाइम में, पहले के टाइम में आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, आपकी रिलेशनशिप नहीं चल पाई या आपकी शादी टूट गई, तो आप अब जो है हताश हो जाएं कि अरे ऐसे ही होता है, कोई नहीं किसी का होता, या कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता या कुछ भी एंड ऑल दैट स्टफ। सो आपको लगातार लगातार इसकी तरफ काम करना है, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने में। आपको जजमेंट में नहीं आना है खुद के लिए, ना किसी के लिए, बैलेंस में आना है। आपको एडवाइस करनी है एंड डिलीजेंटली, बिना थके, जो है मतलब बिना थके का मतलब है कंसिस्टेंटली विथ योर स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस आपको आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। और जैसे जैसे आप फोकस्ड रहेंगे और आप ये मन में ठान लेंगे नहीं ये तो मैंने करना ही है, मैंने अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना ही है, मैंने जो भी मेरी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं मैंने उनको हटाना ही है, तो वो होगा, डेफिनेटली होगा। और ये जो रिलेशनशिप अगर ये देखें तो इसमें पेंटिकल्स भी हैं, तो पेंटिकल्स जो है एक फाइनेंसेस भी दिखाता है। तो जो लोग अपने फाइनेंसेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपने फाइनेंसेस के साथ देखिए, अपने पैटर्न्स देखिए, अपने बिलीव्स देखिए, अपना सोचने समझने का तरीका देखिए और उसको हील कीजिए। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है आपके जो मास्टर्स हैं, वो क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं आपके मास्टर, नो सॉरी, ये जो या ओके, तो ये जो कार्ड है ये आपके मास्टर्स की क्या जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, और ये कार्ड आया है डेविल।
तो कार्ड है, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मास्टर्स तैयार हैं आपके अंदर जो भी डार्कर एनर्जीज़ हैं, जो भी शेडोज़ हैं, उनको ये जो है उनकी चंगुल से आपको मुक्त करने के लिए तैयार हैं। आपको लाइट में आने की ज़रूरत है। आप लाइट में आइए। आपके जो भी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे पता चले कि हमारे कौन से जो एरियाज़ हैं लाइफ में वो डार्कनेस में हैं, जहाँ भी आपको चैलेंज मिल रहा है। अगर आपको बार बार रिलेशनशिप में चैलेंज मिल रहा है तो वहाँ पर कुछ शेडोज़ हैं, कुछ लर्निंग्स हैं। अगर आपको जो है फाइनेंसेस में मिल रहा है तो वहाँ पर कुछ लर्निंग्स हैं। किसी भी आपको हेल्थ में मिल रहा है वहाँ पर कुछ लर्निंग है। तो जहाँ भी लर्निंग है, जहाँ जो भी कुछ आपको चैलेंज दे रहा है, उसका टाइम आ गया है, उन डेविलिश चीज़ों का टाइम आ गया है। एंड बिलीव मी, 2024 इज़ द फैंटास्टिक ईयर फॉर दोज हु आर ओपन टू लर्न। तो अगर आप ओपन हैं सीखने के लिए, ओपन है अपनी शेडोज़ के ऊपर काम करने के लिए, ओपन है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, तो प्लीज़ डू सो और आगे बढ़ के काम कीजिए। अब ये जो मैसेज है ये है उनके लिए जो एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है। तो इट्स अ वेरी फ्रेश एनर्जी, स्टार्ट फ्रेश। जो लोग स्पेशली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो एंसेस्टर्स हीलिंग कर रहे हैं, आपका डीएनए जो है वो हील हो रहा है, वो फ्री हो रहा है उन सब चीज़ों से जहाँ आपके एंसेस्टर्स ने स्ट्रगल किया है। आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, उस गाइडेंस को यूज़ कीजिए, हील कीजिए अपने आप को और एक फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो जो हमारा रियल ब्लूप्रिंट है वो गॉड का है। वहाँ पर जो भी कमी हैं या जो भी स्ट्रगल्स हैं वो हमने अपने आप जो अपना करप्ट डीएनए, ह्यूमन डीएनए जो हमने क्रिएट किया है उससे हैं। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप आगे बढ़िए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए और आपको वहाँ से जो है बहुत जल्दी एक न्यू एनर्जी सेटअप होने वाली है। आप उस जो होता है ना एक कार्मिक लूप, एंसेस्ट्रल कार्मिक लूप, आप उससे निकलने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इट्स अ प्लस साइन। एंड ओके, तो अब जो है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके पार्टनर या आपके जो भी जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी जो रीडिंग है वो ये है, टेक केयर ऑफ़ योर इनर पीस। तो आपको अपनी इनर पीस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, बाहर दूसरे को चेंज नहीं करना है। हम कई बार हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या होती है, वो चेंज हो जाए, वो ऐसे कर ले तो हमारी रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगी, वो ऐसे चेंज हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, वो ये एक्शन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। नथिंग डूइंग, इट इज़ यू हु हैव टू क्रिएट दैट। एंड हाउ यू कैन क्रिएट दैट, जब आप अपने अंदर पीस जो है वो मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप पीसफुल हो जाएंगे, आप अपनी वननेस में आ जाएंगे, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो सेम चीज़ें, सेम इमोशन एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आपको अपने आप को प्यार करना सीखना है, आपको अपने आप को सम्मान देना सीखना है, आपने अपने अंदर जो है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर काम करना है। और जैसे जैसे आप पीस में आते रहेंगे आपकी रिलेशनशिप स्टेबलाइज्ड होती रहेगी। अब जो है वो है कि आपकी एंजल्स का क्या वो है। तो आपकी एंजल्स का मैसेज है, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू का मतलब क्या है, आपकी एंजल्स कह रही हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आने वाला टाइम कैसा होगा। तो जो भी अभी गाइडेंस आपको दी गई है, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने डेस्टिनी बदल सकते हैं। रिगार्डलेस इस टाइम आपको कितने चैलेंज मिल रहे हैं, रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन इस टाइम क्या है, रिगार्डलेस व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। तो अगर आप अपनी डेस्टिनी को रीराइट करना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए। और जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चुना है, उन्हें अधिकतर अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना है। रूट चक्रा का मतलब हो सकता है कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो रूट चक्रा से रिलेटेड हैं। सबसे बड़ा इशू एंसेस्ट्रल, अगर एंसेस्टर्स अगर आप देख पा रहे हैं कि आपके फैमिलीज़ में जो इश्यूज़ आपके हैं वो आपकी फैमिली में भी प्रीडोमिनेंटली हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने नहीं पता कि एंसेस्टर्स का जो है जब कर्मा होता है तो वो किस तरह के इश्यूज़ होते हैं,
तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है इसको पहचानने की, वो ये है कि आप अगर अपनी फैमिली में पैटर्न्स को देखेंगे या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। किसी की फैमिली में अबंडेंस का इशू है, मैरिज का इशू है, बच्चों का इशू है, जो भी है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अभी भी उन्हीं कार्मिक बंधनों में लूप में हो। तो ये हो सकता है आपके एंगर एग्रेशन का इशू है, हो सकता है आपको सेक्सुअलिटी के साथ आपके इश्यूज़ हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि जब रूट चक्रा हीलिंग प्रॉपरली नहीं होती, या आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं कि आप डे टू डे लाइफ में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना उसको आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, जो है ये आपको ऐसा लगता है कि जीने का कोई मकसद नहीं है, आपको यहाँ मदर अर्थ पर ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट माई होम, और वट एवर रीज़न सा, ग्राउंडिंग नहीं फील होती, हमेशा एयरी, बस सपने देखते रहते हैं और उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह के अगर इश्यूज से आप गुजर रहे हैं, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, आप प्लीज़ चेक करें। और अब एंड दैट्स इट, जस्ट सी द सेकेंड कार्ड इज़ ग्राउंडिंग करनी है आपको। तो जो मैं को कितना, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस, राइट? रूट चक्र, ग्राउंडिंग। तो मेनली जो लोग इस पाइल को देख रहे हैं, उनका जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि वो हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आपको बहुत दिल नहीं लगता, लेजीनेस होती है, कुछ करते भी हैं तो वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती, और ये सब आपकी लाइफ में चलता रहता है। तो होपफुली पाइल नंबर 2 आपको ये जो रीडिंग है इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना भी आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए और जो भी आप पिक कर पाए, प्लीज़ उससे आगे बढ़ें, सीखें। और अगर नहीं समझ आ रहा तो इधर उधर भटकने की बजाय, एस्केपिज्म में जाने की बजाय आप अपने किसी मेंटोर को चुनें, सीखें उनसे कि किस तरह से आपको हील होना है, क्योंकि 2024 इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर ईच वन ऑफ अस। तो अब आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। ओके, वेलकम पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये पिंक कलर की कैंडल को चुना था, उनके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं फॉर जनवरी 2024। तो सबसे पहला कार्ड आपका हेल्थ। तो आपकी हेल्थ के लिए ये कार्ड आया है द हर्मिट। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप जितना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना आप अपने आप को हील करेंगे, जितना आप रोशनी में रहेंगे, जितना आप इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। इल्यूजन क्या है कि जैसे हम जिम में जाते हैं, जो बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड है, जिम में जाते हैं और वो प्रोटीन डाइट जो है पाउडर्स फॉलो करते हैं, उनको खाते हैं, फैशनेबल मतलब बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, और वो हमारी जो हेल्थ को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, या आउटसाइड फूड, पैकेज्ड फूड, उनमें लगे रहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत न्यूट्रिशियस वैल्यू मिल रही है वहाँ पर। तो ये हेल्थ के लिए इस कार्ड के आने का मतलब यही है कि रोशनी में आइए, रोशनी में देखिए। अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके फिज़िकल बॉडी में भी, आपको कुछ बता रही है, तो उन इंडिकेशंस को जो है इग्नोर मत कीजिए, उनको डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, बिकॉज फिज़िकल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर से नॉट ओनली स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, बट फिज़िकल हेल्थ, और ये सब इंटरकनेक्टेड है, राइट? तो जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे ओवरऑल, तो वैसे ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको ओवरऑल हेल्थ को जो है वो रोशनी में लाना है, उसको अपनी प्रायोरिटी बनाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो प्लीज़ डू सो, प्लीज़ फोकस कीजिए पाइल नंबर 1
सॉरी पाइल नंबर 3, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और उसके साथ आगे बढ़ें। सेकंड जो कार्ड है वो है आपकी फाइनेंसेस को लेकर। तो फाइनेंसेस के लिए अच्छा कार्ड है और मुझे यही लग रहा है कि इस पाइल को जिन्होंने चुना है वो अपने जो है वो फाइनेंसेस, करियर, इनकी तरफ ज़्यादा मुखातिब हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पर उनके लिए उनका जो जैसे है ना कि हेल्थ को दिखाया जा रहा है कि आपको वहाँ पर भी रोशनी डालनी है, लेकिन आपका ज़्यादा जो आपकी एनर्जी है वो आपके हेल्थ जो आपके फाइनेंसेस हैं उस पर डिपेंड करती है। मतलब आप ज़्यादा वहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। और अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाली है। जनवरी विल ब्रिंग गुड न्यूज़ एज़ फार एज़ योर करियर इज़ कंसर्न, मनी इज़ कंसर्न। अगर हो सकता है आप किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ का वेट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है ओवरऑल जो फाइनेंसेस हैं आपके वो बहुत ही अच्छी गति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, सक्सेस मिलने वाली है और जो भी आप वेट कर रहे हैं जिस चीज़ का भी, उसके लिए भी आपको जो है वो जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब जो थर्ड कार्ड है वो हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स का क्या कार्ड है। तो रिलेशनशिप्स भी जो यहाँ पर हैं वो काफ़ी बैलेंस दिख रही हैं कि काफ़ी बैलेंस हैं। अगर पहले नहीं भी था तो अभी जो है वो बैलेंस आ रहा है। और अगर कई लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं और उनको लगता है कि अभी जो है वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और ये वाला कार्ड जो है ये बेसिकली फैमिली के लिए है। रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस, एंड इवन इफ़ यू आर मैरिड, विद योर पार्टनर, विद योर किड्स, यू नो, जो फैमिली आप बना चुके हैं, जिनके साथ आप हैं। तो अगर कुछ ऐसा इधर उधर है भी थोड़ा सा इम्बैलेंस, तो बैलेंस में आ जाएगा। जैन मंथ में जो है इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर योर यू नो रिलेशनशिप्स। और वहाँ पर जो भी तो अगर कहीं थोड़ा सा आपको भी बैलेंस में आने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए हम ज़्यादा जानते हैं, हमें पता है उनको कैसे ठीक करना है, या आपके बड़े हैं वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप्स में जो है वो बैलेंस की ज़रूरत है। आपको बैलेंस लाना है। जिनके है दैट्स फेयर इनफ, जिनके आ रहा है फेयर इनफ, पर जिनके नहीं है अभी, बैलेंस इज़ द की ऑफ योर रिलेशनशिप। मतलब जैसे अगर मेरा ये पर्सपेक्टिव है तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी रिगार्ड देने की कोशिश करें, रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें, कम मिडल वे, राइट। तो नॉट ऑलवेज मी और यू, बट वी इज़ द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद अदर्स। चाहे वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे वो आपकी जो है वो यू नो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, किसी में भी जो है बैलेंस जो है वो की रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। अब जो है वो नेक्स्ट कार्ड है जो आपकी रिलेशनशिप विद योर लव्ड वन, विद योर लाइक, अगर आप किसी पार्टनर की वेट कर रहे हैं या उनके साथ हैं, या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या जो भी, तो डेथ का कार्ड आया। डेथ का कार्ड ये नहीं है कि डेथ हो जाने वाली है, फिजिकल डेथ हो जाने वाली है, नहीं। या तो अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं और आपको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, ना तो आपका अपना, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा होता है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, लेकिन आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो पर्सनली आप ग्रो करने लगते हैं, तो दैट इज़ फेयर इनफ। उनके लिए ये मैसेज है कि जो भी आपके लिए सही नहीं है आपकी रिलेशनशिप से हटा दिया जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा। जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी फाइट्स हैं बीच में, या जो भी हर्डल्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आ रहा और आप सिर्फ भागे ही जा रहे हैं अंधाधुंध किसी के पीछे, तो उन रिलेशनशिप्स का कोई मतलब नहीं है। उनको जाने दीजिए, उनको ख़त्म होने दीजिए। जब एक चीज़ कोई ख़त्म होती है तो वो दूसरी चीज़ों के लिए जगह बनाती है।
वहाँ पर न्यू एंट्रीज होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, गहराई से देखिए इस रीडिंग को और अपनी स्थिति को देखिए। ये जो कार्ड है ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेज है इसमें। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ आंख बंद करके अपनी किसी भी अटैचमेंट के लिए या अपनी ग्रीड के लिए या अपनी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंसी के तहत, या आपके अंदर पावर नहीं है अपने लिए खड़े होने की, कई बार बहुत ज़्यादा फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल अब्यूज़ होता है रिलेशनशिप्स में, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जाने दीजिए उनको, जाने दीजिए उनको, होल्ड मत कीजिए। जब आप उनको जाने देंगे तो आपकी लाइफ जो है वो नए सिरे से शुरू होगी। लेकिन अगर आप ऐसी जर्नी में हैं जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी मैंने बोला, और आपको जो है वो ठीक है आपके पार्टनर वापस नहीं आए हैं, वहाँ पर कोई पॉजिटिव साइन नहीं अभी मिला है, लेकिन आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी चीज़ें हैं जो आपकी यूनियन को रोक रही हैं वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। सो इसका ये मतलब है। अब आपका जो मैसेज है वो आपके मास्टर्स का मैसेज क्या है? आपके जो मास्टर्स का मैसेज है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके मास्टर्स आपको बोल रहे हैं फ्रेश स्टार्ट कीजिए। सी, इट्स कोरिलेटिंग दैट, जाने दीजिए जो भी आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है उसको जाने दीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। पेज की एनर्जी क्या होती है? फ्रेश, यूथफुल, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आने दीजिए। आप चाहते क्या हैं बस उसके ऊपर फोकस कीजिए। कैसे होगा? दैट यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर एंड ब्रिंग इट टू यू। Don't focus on your attachments, don't focus on your fears, don't focus on your clingingness, right? Clinging on to things. आपको सिर्फ फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर? अपने सपोज आप कोई प्रोजेक्ट चाह रहे हैं, ठीक है, अगर रिलेशनशिप चाह रहे हैं या जो भी चाह रहे हैं, आपको क्या क्या चाहिए उस रिलेशनशिप पे, आप उसके नोट्स बनाइए, उनके ऊपर फोकस कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पर जो है वो सड़न पैदा हो गई है, आप सोच रहे हैं अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, तो जाने दीजिए उसको। इट्स टाइम इज़ ओवर, टाइम टू स्टार्ट फ्रेश। एनर्जी ऑफ पेज, एनर्जी ऑफ, and you have to just focus on what you want. And now the message from your ancestors. Your ancestors are very very happy, they are in their divine form. So अगर आपने ancestors healing की है my dear friends, तो आपकी जो है वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपकी जो आपको बहुत ग्रेस मिलने वाला है, आपको जो है एक काइंड ऑफ फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है, चाहे वो फैमिली है जो इमीडिएट आपकी फैमिली है, आपके साथ है, या फैमिली इन हेवन। सो आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। योर एंसेस्टर्स आर क्वाइट हैप्पी। जो भी आपने हीलिंग की है वो उन तक पहुंची है, जो भी लाइट आपने क्रिएट की है उन तक पहुंची है, या ये कहिए कि जब आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अगर डायरेक्टली एंसेस्टर्स हीलिंग नहीं भी की है और वो खुद को हील कर रहे हैं, तो वो उस टाइम लाइन को, अपनी एंसेस्ट्रल टाइम लाइन को हील कर रहे हैं। वहाँ पर हीलिंग आ रही है। वो एक एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस इज़ बेटर देन क्वीन। अ क्वीन हु हैज़ द पावर बट द विजडम, दैट इज़ एम्प्रेस. So that's what is happening there. So that's a beautiful energy. और अब जो है वो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या जो भी आपके डिवाइन पार्टनर हैं, वहाँ पर आपके अंदर जो है वो, अगर मैं इसको पढ़ूँ तो आपके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यस नो यस नो यस नो यस नो, ये सब चल रहा है। तो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना है, या तो आपके या तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के। उनके लिए मैसेज है कि वो हार्ट, आप दोनों में से जो भी आप इससे कनेक्ट करके देखिए कि जो हार्ट एंड माइंड के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईगो एंड अवेयरनेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या सही है, इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ। और जैसे जैसे आप इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे, आप जो है कम आउट ऑफ द फियर्स एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जैसे ही आप फियर्स,
आपको अगर डर हो रहा है किसी बात का, ये होगा या नहीं होगा, मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमारा यूनियन होगा या नहीं होगा, या जो भी अगर आप मैरिड हैं, आपके जो पार्टनर हैं वहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर हैं, है ना। तो जैसे आप अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करेंगे, बाहर कॉन्फ्लिक्ट्स सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आपके जो एंजल्स हैं वो क्या कहते हैं आपको। आपके एंजल्स का एक बहुत ही डायरेक्ट सा मैसेज है, यस। और इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इस पाइल को जिन्होंने सेलेक्ट किया है और इससे कनेक्टेड हैं, इसकी एनर्जी से, उनके लिए अगर आपने कुछ पूछा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए, जैसे होता है ना कि अच्छा ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, या मैं इस रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ, या फिर ये बिज़नेस मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, जॉब मेरे लिए सही रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा टाइम चेंज होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है, आपके एंजल्स बोल रहे हैं यस। या आप कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप जो है वो डिवाइन गाइडेंस मांग रहे हैं, तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो है यस, मूव अहेड, डू इट। सो वॉट एवर यू आर, जो भी आप सीख कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए आपको एक ग्रीन फ्लैग मिला है, एक हरी झंडी मिली है कि यस आप कीजिए। और यस ब्यूटिफुली सी, आपको चक्र जो है, क्राउन चक्र, क्राउन चक्र का मतलब है जितना आप अपनी हायर विजडम से कनेक्ट करेंगे, शिवा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करेंगे। शिवा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने का मेरा ये मतलब नहीं होता कि आप शिव के ऊपर अभी 1 लोटा जल चढ़ा रहे थे तो कल से आपको 10 लोटा जल चढ़ाने हैं और आप उनसे कनेक्ट कर जाएंगे, नहीं। आप उनकी टीचिंग्स को सीखिए, जो हायर कॉन्शियसनेस है उसका क्या मतलब है, और उससे जब आप कनेक्ट करेंगे या आप कनेक्टेड हैं, तो वहाँ से आपकी लाइफ जो है चेंज होगी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो चेंज होगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एंड ये है आपका वर्कआउट। सो वर्कआउट, अगर आप पहला कार्ड अपना देखेंगे, पहला कार्ड अपना देखेंगे फिजिकल हेल्थ का, तो मुझे जो भी जिन्होंने ये पायल चूज़ की है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ लग रहा है। तो अगर हम इसको फिज़िकल लेवल पर देखें तो ध्यान ये है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर से वही बात कि आने वाले टाइम में ये जो आने वाला टाइम है, आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की इम्पोर्टेंस का पता चलने वाला है। वैसे तो हमेशा ही चलता है, बट आप अपनी साधना, अपनी जो हमारे डे टू डे लाइफ, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बिना नहीं वो कर सकते, आगे जा सकते, तो उसका ध्यान रखिए। और एनर्जेटिक लेवल पर जो मैसेज है वो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने का, अपनी वननेस में आने का, अपने ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं उस लाइट में रहिए, उसको करते रहिए, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ इज इक्वल टू इमोशनल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ प्लस स्पिरिचुअल हेल्थ, राइट। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और इट्स दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल रीडिंग ऑफ जो पाइल 3। तो होप कि आपको ये रीडिंग जो है वो से फ़ायदा हो, और जो भी इसमें आप इससे कनेक्ट कर पाए। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, लेकिन जितना भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। एक कार्ड का मीनिंग जो है वो एक के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है, तो इसीलिए मैंने दोनों एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। बट स्टिल जो रीडिंग्स हैं वो कुछ 5-10 मिनट के लिए होती हैं, तो इसलिए अगर कोई भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो रह गया है और आप उसको समझ नहीं पाए हैं, तो आप लिख सकते हैं। और अब एक वेरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करने वाली हूँ, और ये जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, या जो भी हमारे उस पे हैं मेडिटेशन ग्रुप में, या जो भी मेरे उस चैनल पर भी जो कनेक्टेड हैं, उनको सबको मैं एक ऐसे डिवाइन फ्रेंड के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। बाकी आपकी कॉल है, आपकी जो है प्रायोरिटी है। ये है मैत्रेयी दादाश्री जी, जो मुंबई में रहते हैं, बट इनका आश्रम वहाँ के पास है। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आप महाअवतार बाबा जी के साथ कनेक्टेड हैं तो आप इनके साथ
कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यही वो उनकी एनर्जी है जो इस टाइम मदर अर्थ पर है, हमको हील करने के लिए। और ये बार बार बोल रहे हैं कि ये जो 2024 का साल है, ही इज़ देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू हील अस, टू ट्रांसफॉर्म अस। और जिस चीज़ के लिए हम करने आए हैं, तो आगे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे साथ पर्सनली, मैं हमेशा अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ, आप जो है मुझे पूछ सकते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए जो मैं फ़ील कर रही हूँ, और मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस मैं सिर्फ आपको ये बोल सकती हूँ, जैसे हम बहुत अभी सुन रहे हैं बाहर कई बार, कल की आएंगे, कल की आएंगे, ये वही हैं अगर मैं बोलूँ। और ये कुछ भी ऐसा क्लेम नहीं करेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या ये आपको कोई चमत्कार करके दिखा, मतलब जैसे आजकल हो रहा है कि आपको आपका भविष्य वाचने बैठ जाते हैं या बताते हैं ऐसा होने वाला है, ये नो, ये आपको एक्सपीरियंस देंगे। आपके अंदर जो चेंज आएगा वो आप खुद देखेंगे इनसे कनेक्ट होने के बाद। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मन की बातें अपने दोस्त के साथ करनी है, अपने मैत्रेयी के साथ करनी है। इनको बताना है कि आपको क्या तकलीफ़ है। और अगर आप सिंसेयर हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको सिर्फ यही बातें करनी है कि हमें पैसे दे दीजिए, हमें बड़ा बंगला दे दीजिए, हमें बड़ी कारें दे दीजिए, तो आप सोच लीजिए। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि दादाश्री मैं किस तरह मेरा जीवन सफल हो, किस तरह मेरा मकसद पूरा हो इस धरती पर आने का, किस तरह मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकूं, किस तरह मैं आपकी डिवाइन की अनुभूति कर सकूं, जिनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं और उस बाहर ढूंढने के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, तो ये आपकी एक डिवाइन लाइट है जो आपको आपसे कनेक्ट करेंगी, आपको दिखाएंगे कि आपके डिवाइन आपके अंदर कहाँ हैं और उनसे कैसे कनेक्ट करना है। दैट्स ऑल फ्रॉम me to you today. I wish you all a very very happy new year. Choose choose the right thing for yourself and move ahead and live a very very happy, healthy and prosperous life. Thank you, my dear friend.